नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टेट एग्जाम पास करने का रामबाण फार्मूला, यानी कि अब समय बहुत ही कम है, क्योंकि आज तारीख जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 29 नवंबर 2023 को आज मैं वीडियो बना रहा हूं। और जो स्टेट का एग्जाम है वो है 2 और 3 दिसंबर को, तो समय बहुत ही कम है। तो आज की वीडियो में हम ये समय नहीं गवाएंगे कि भाई आप क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे भी जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अलग बात है कि भी आपका एग्जाम देखो क्रैक हो जाए, लेकिन पढ़ा है लेकिन कई बार क्या होता है फिर भी जो आपका एग्जाम है वो ठीक तरह से नहीं हो पाता। लेकिन उन कमियों को हम अभी समय रहते हुए पूरा कर सकते हैं, अगर वो अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि भी जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो ये चीज़ें हमें अवश्य करनी है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं और एग्ज़ाम में बैठें तो केवल आपने इतना सा काम करना है और आपका एग्ज़ाम है वो बहुत बढ़िया आपका एग्ज़ाम होगा। जो पहले भी आपने एग्ज़ाम दिए होंगे या फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। जो चीज़ मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें। सबसे पहले कि भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करें। भी जो भी आपके पास 1 2 3 दिन जो भी आपके पास है पहले भी आपने किए होंगे, तो अब लास्ट के दिनों में आप क्या करें, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको ही आप जितना ज़्यादा सोल्व हो सके उनको ही आप देखें। क्योंकि अब सारा सिलेबस तो आप नहीं कवर कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। जितने भी ज़्यादा आपके पास 10 15 20 जितने भी आपके से लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट होते हों, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा करके देखिए। एक सीधी सी बात तो यही है कि भी उनसे क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आप हाँ इतने समय के अंदर आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पा रहे हो या नहीं। जो आपकी कमियां हैं वो इन क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से दूर हो जाएगी। तो अब समय रहते हुए आप क्या करें, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करके देखें। उसके बाद उसके बाद क्या है कि आपका एग्ज़ाम का समय आ गया, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। अब क्या है कि भी ठंड का मौसम है और थोड़ी थोड़ी धुंध भी पड़नी शुरू हो गई है। सुबह जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो शायद रास्ता भी ख़राब हो सकता है या ट्रैफिक भी हो सकता है। तो इसलिए आप क्या है कि भी जो एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ पर आपका एग्ज़ाम है वहाँ पर आप समय पर पहुँचे। ये नहीं कि भी आप बिल्कुल खड़े पैर पहुंचे और कुछ न कुछ कारणों से आप लेट हो जाए और आपका एग्जाम न होने पाए, ऐसा काम ना कीजिए। आप एग्जाम सेंटर पर समय पर पहुंचे। जो समय दिया गया उससे भी करीबन करीबन 1 घंटा पहले आप समय एग्जाम सेंटर पहुंचे, ताकि कोई छोटी मोटी कमी रह भी गई है, कोई फोटो कॉपी की रह गई है तो वहां पर आप आसानी से करवा सको। कई बार क्या होता है लेट पहुंचते हैं, रास्ते में भी आपके दिमाग में यही परेशानी रहती है कि भाई हाँ समय पर पहुंचा जाएगा नहीं पहुंचा जाएगा। तो ऐसा काम न कीजिए। आप एग्जाम सेंटर पर अपना पहले ये समय ये सेट करके चलिए कि भी आपका एग्जाम 9 बजे का है, तो मान के चलिए भी आपका एग्जाम 8 बजे का है। 1 घंटा पहले ही आप एग्जाम मान के चलिए भी मेरा एग्जाम 8 बजे का है। 9 बजे का मत लगाइए आपके दिमाग में, तभी आप सेंटर पर ठीक समय पर पहुंच पाओगे। कोशिश यही करनी है कि 1 घंटा पहले कम से कम भी आप एग्जाम सेंटर पर आराम से रिलैक्स हो जाए, वहां पर पहुंच के किसी भी प्रकार का बर्डन न रखें कि भी हाँ समय पर पहुंच गए, आराम से वहां पर आप अपनी सीट लेकर बैठ जाए। दूसरा काम आगे देखते हैं। अब क्या है कि समय का ध्यान रखते हुए पेपर सोल्व करना है आपने। अब आपके पास समय है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 आपको मिनट मिल गई। ये नहीं कि भी आपने गए और आपने 10 मिनट के अंदर ही सारा क्वेश्चन पेपर करके एक तरफ रख, नहीं। उसके अंदर आपने करने, अगर आप जनरल कैटेगरी से आपने 90 नंबर तो लेने हैं और ST SC तो आपने 82 लेनी है, 82 84 जो भी आपने। तो सभी क्वेश्चनों को आप, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको करिए, नहीं आते उनको छोड़ दीजिए, बाद में देखिए। ये नहीं कि भाई समय कम है पेपर आपका पूरा रह रहा, अभी तो आपने घड़ी देखी बाद में, वो ये समय ही हो गया, अभी तो मेरे क्वेश्चन ही सारे अभी तो पड़े हैं।
तो समय का और जो आपके क्वेश्चनों का एक उनके अंदर बैलेंस बनाइए कि भी हाँ, ज़्यादा समय भी आपके पास शेष न बचे और ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके पास शेष न बचे। तो दोनों में एक क्या है, बैलेंस बनाइए। हाँ, भी जितना समय दिया गया उस समय के अंदर आप अपने पेपर को आसानी से सोल्व कर पाए। यानी कि भी जाते इतनी जल्दी नहीं कि भी 20-25 मिनट के अंदर ये सारा क्वेश्चन पेपर सोल्व किया और एक तरफ रख दिया खाली बैठ गए। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करने से भी आपके जो नंबर है वो कम आते हैं। अब उसके बाद है कि भी पेपर को देखकर घबराए नहीं। कई बार क्या होता है, पेपर हमारे हाथ में आता है और हम आते ही पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन नहीं आता है, दूसरा देखते हैं, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा देखते हैं, तीसरा भी नहीं आता, चौथा देखते हैं, चौथा भी नहीं आता और हमारा दिमाग खराब। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे 150, करने हैं आपने 90। अगर 4 क्वेश्चन नहीं आते तो उनको छोड़ दीजिए, 5वां क्वेश्चन आता है तो उसको करिए आप। क्योंकि क्वेश्चन पेपर को देखकर घबराना नहीं है कि भी शायद आगे जो क्वेश्चन है वो आपको आते हो। पढ़िए, नहीं आता छोड़ दीजिए, पढ़िए, नहीं आता तो छोड़ दीजिए। उसके ऊपर ज़्यादा समय ना लगाए आप कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आता, उसके ऊपर ही सारा समय आपने लगा दिया। पेपर को देखकर कभी भी नहीं घबराएं। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको छोड़ दीजिए, जो आता है उसको आप कर दीजिए सबसे पहले। क्योंकि घबराएंगे तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना, वो भी आपको कंफ्यूजन के अंदर क्या, वो भी आपसे गलती हो जाएंगे। तो कभी भी पेपर को देखकर आपने घबराना नहीं है। कोई सा ही पेपर हो, चाहे स्टेट है, सीट है, टेट, डीएसबी, जिस जिस चीज का भी पेपर है वो। सबसे बड़ी बात, खास बात ये होती है कि खास बात होती है जो हमें नहीं आता, तो सबसे पहले यही होता है ये क्वेश्चन सबसे पहले आ गया और उसको देख के ही हमारे दिल में घबराहट होनी शुरू हो जाती हो, ये पेपर नहीं आता, अब क्या करें, हो गई समस्या। घबराना नहीं है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर हमने करना ही नहीं है। हमारे लिए हमें जितना आता है उतना ही करेंगे हम, बाद में देख लेंगे जो समय बचा तो उसके अंदर करेंगे। ठीक है ना, पेपर को देखकर घबराए नहीं। उससे आगे है, जो प्रश्न आपको आते हैं उनको जल्दबाजी में गलत न करें। अब जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन, ये नहीं भाई ये तो आ गया भाई तो सही आवा मैंने तो, मैं तो इसने जमानू बस बढ़िया तरीका कर दूंगा, और जल्दबाजी में कदे उसे का आप जो सर्कल है वो आप गलत भर के आओ। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जल्दबाजी न करें, चाहे वो आपको आता है चाहे वो आपको नहीं आता है। जो आता है उसके ऊपर आप और कॉन्फिडेंस न की बने कि भी हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे आती है, बिल्कुल आसान है, इसके ले कर दिया काम इसका। तो ऐसा काम आपने नहीं करना है। सभी क्वेश्चनों को महत्व दीजिए, यानी कि उनको समय दीजिए। यानी कि जल्दबाजी वो बाद में देखो हो यार तो इसका तो ये नंबर लगाना था, यो लगा दिया, हो गया वो गलत ले, और जो क्वेश्चन आवा था यो ही गलती होगा, जो नहीं आवा थे वो तो आंधे को, नहीं जो आवा था वो भी गलती हो गया। तो जल्दबाजी नहीं दिखाएं, क्योंकि आपने जाना कहा है तो डेम जो 2.5 घंटे वहीं तो बैठना। ये तो नहीं कि भी आप 20 मिनट में पेपर करके बाहर आपको आने देंगे, ऐसा नहीं है। जब तक आपका कंप्लीट पेपर नहीं होगा आपको बाहर आने नहीं दिया जाएगा। तो 2.5 घंटे का समय, तो 2.5 घंटे आपने सेंटर के अंदर बैठे रहना है, और उसके अंदर क्या आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको पहले कीजिए, लेकिन सावधानी पूर्वक उसको आप कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए। पेपर के किसी एक भाग में ज्यादा समय खराब ना करे। वो ये देख लिया भाई तो हिंदी का पार्ट है, ये तो मैंने सारा बात इसे में समय लगा देता हूँ। दूसरा पार्ट इंग्लिश का या मैथ का मुझे आता नहीं है, हिंदी इस पे सारा समय आपने उस पर लगा दिया और बाकी पेपर छोड़ दिया। रवि को कल्ला जो सिलेबस सब्जेक्ट है वो थोड़ी पास करवाएगा। पास तो जब सभी से आपको मिला के नंबर आएंगे तभी तो पास हो गए आप। तो इसलिए क्या है कि भी एक चीज जो आपको आती है उसको कीजिए, आती है तो उसको जल्दी कीजिए। समय तो दूसरों को भी देना है। ये नहीं कि भी 2.5 घंटे आपको मिले, 2.5 घंटे पूरे पेपर के लिए मिले। ये नहीं कि खाली हिंदी के लिए या आपको एसएसटी के लिए या आपको बाल विकास के लिए, इनके लिए नहीं भी, सभी के लिए 2.5 घंटे मिले। तो 2.5 घंटे में सभी को आप एक उनका कम्बिनेशन बना के चलिए कि भी हाँ सब पे मैंने इस तरह से समय देना कि भी मेरा मेरा पूरा पेपर सोलो हो सके। तो एक पार्ट पे भी अपना ज्यादा समय खराब नहीं करना है। अब उसके बाद ये भी पेपर कंप्लीट करना आपने, पता आपको नेगेटिव मार्किंग तो इसके अंदर होती नहीं है। अब आपने क्या है कि भी पेपर कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं उनको पहले कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको आप लास्ट में कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आए, क्योंकि छोड़ के आएंगे तो उसका नंबर तो अपने आप ही कट हो गया। अगर करके आएंगे तो शायद वो ठीक भी हो सकता है, उसको थोड़ा सा समझ के कीजिए आप, शायद वो ठीक भी हो जाए।
10 क्वेश्चन जितने भी आपके रहते हैं उनको छोड़ के ना पेपर आप कंप्लीट ही करके आए। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मेरे हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत बढ़िया होगा। और वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी आप दे रहे हैं या पहले भी दे चुके हैं, पहले दे चुके हैं और अब की बार देंगे तो आप समझ भी जाएंगे भाई कितना उसके अंदर अंतर आया पहले जो एग्ज़ाम दिया, और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपका एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाएगा अगर आप इन बातें कुछ खास नहीं है, सभी बातों का सभी को पता भी होता है, लेकिन फिर भी हम उन बातों को फॉलो नहीं करते जो हमें पता है। लेकिन थोड़ा सा इनको अब क्योंकि एग्ज़ाम का समय है तो आप इनको बातों को ज़रूर अपने ध्यान में रखिए कि भी हाँ ये बातें मैंने अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और वो पेपर आपका कंप्लीट आप दे रहे हैं और उसके बाद भी आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि फिर बाद में हम कहेंगे भाई हाँ जो पेपर है वो बाहर से आ गया या डिफिकल्ट था। तो इन बातों का कोई भी अर्थ नहीं है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि भी हाँ एग्ज़ाम हमारा क्रैक यानी कि पास होना चाहिए, और वो पास तभी होगा जब आप इन छोटी छोटी बातों को फॉलो कीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।